युद्ध के बाद लगातार छात्र यूक्रेन से इंडिया आ रहे हैं। गांव बास की एक लड़की है स्वीटी, वो भी यूक्रेन गई हुई थी और डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी। वो भी इंडिया में पहुंच गई है। इंडिया में आपका स्वागत है, आपका घर में आप खड़े हो। और अब किस तैयारी में हो आप? क्या क्या तैयारी कर रहे थे? खाना बनाना है अभी, तो वही जा रहे थे। देखो लड़की जो होती है ना, लड़की ऐसी होती है कि घर आते ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही जान बचा के आ गई है वहां से, लेकिन आते ही सबसे पहले ये पूछा इसने कि भाई माँ, मेरे लायक कोई काम हो ना तो वो बताना। जैसे आज ही आई, सुबह पहुंची है और अब ये खाना बनाने की तैयारी में है। क्या क्या बनाना आता है इस बेटी आपको? रोटी सब्जी सब बना लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए स्वीटी किचन में चली गई है और किचन में ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाई, ये आटा लगा रही है। विदेश में रहते हुए भी ये विदेश इतनी अच्छी तरह से ये देखिए आटा लगा रही है और उसके बाद में ये रसोई में खाना पकाने के लिए तैयार है। तो स्वीटी ये बताओ, आप विदेश में थे, विदेश में जब हमला हुआ ना, तो उसके बाद में आपने क्या महसूस किया भाई कि अब क्या जिंदा जा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी हाँ इस वो साइड तो करके? हाँ वो तो था ही, मतलब लगा रहता था। खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता था, मतलब थोड़ी देर के लिए जाते थे, कभी कभी तो उसमें भी वापस आ जाते थे। खाना ही नहीं बनता था कि नहीं अभी सायरन बज गया और फिर मतलब फिर से नीचे आ जाओ। जैसे से पहले दिन आपको पता चला कि भाई युद्ध युद्ध अब होएगा, हम्म। तो उस दिन सबसे पहले आपने क्या किया? उस दिन तो सुबह हमारी फ्लाइट थी, 24 को ही हुआ है और वो 24 की हमारी फ्लाइट थी। तो उस दिन सुबह सुबह उठे और उठने के बाद वो बॉम्ब वगैरह की आवाज़ सुनी और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड के पास आ गया था मैसेज कि हमारी फ्लाइट नहीं है। तो ऐसे ही हमने देखी तो फिर वो 27 की वजह से दिखा रही थी कि 27 को फिर से होगी, तो हमने रीबुक कर ली थी वो फ्लाइट कैंसिल करके। और वो हो भी गई थी, तो फिर हमें लगा इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उस दिन फर्स्ट डे, तो क्या ठीक है हो जाएगा। फिर शाम तक ये था कि सब लोगों को नीचे, हमारे हॉस्टल के नीचे एक जिम है तो उसका सब कुछ हटा के और उधर मतलब गद्दे वगैरह लगा दिए थे सबके कि उधर बैठ सके सब बच्चे जिम में? जिम में। ठीक है, तो जिम में आप जिम में बैठे का आपने खाना वगैरह कैसे खाया? खाना वगैरह तो इतना कुछ था नहीं, मतलब उस दिन रात में चले गए थे, सुबह जैसे ही ऊपर एक बार आए तो ऊपर आए थे बस, सामान वामान रखा ही था। वापस जैसे ही नीचे जाने लगे फिर से सायरन बज गया, तो उस दिन तो खाना हुआ भी नहीं था। वापस जाके चिप्स वगैरह जो कुछ थोड़ा बहुत हमने ले रखा था वही सब उसी में काम चलाया था। जैसे आज सुबह आप आ गए हो, आप आते ही आज खाना मम्मी ने पकाना था और आज आप कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या घर का काम करना? हाँ जी। अच्छा, घर का काम करना क्या किचन का क्या क्या काम कर लेते हो आप? किचन रोटी वगैरह बना लेते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं, सब बर्तन वगैरह सब कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज हमारे को भी खिलाओगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, खाइए आप भी खाइए। उधर भी अच्छा। तो सब खुद ही, मतलब खाना वाना खुद ही बनाते थे हम अच्छा, लोग। वहां पे रहते हो, आप खाना खुद बनाते हो खाना अभी? खुद ही बनाते हैं सब, मतलब दोस्त जितने भी हैं साथ मिलके खाना वगैरह बना लेते हैं सब, रोटी अच्छा। सब्जी। अब जैसे आप वहां पे शुरू होगी लड़ाई, तो खाने में कोई दिक्कत विक्कत क्या रही खाने में? खाने में ये था कि जैसे शुरू वाले दिन ही सबने क्या किया था, सबने अपना सामान वामान भर के रख लिया, तो उधर सारे सुपरमार्केट मतलब खाली हो गए थे, कुछ बचा ही नहीं था, आटा वगैरह इतना कुछ था नहीं। तो शुरू में जिसको जो मिल गया बस उठा लिया, ऐसा ही था। अच्छा अच्छा। तो हाँ। ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि आप भूखे भी रहे? हाँ वो तो था ही, वो बता मैं उस दिन बता रही थी कि सुबह गए और वापस वो चिप्स वगैरह जो कुछ मतलब मिला में, मतलब आटा वगैरह तो मिला नहीं, तो चिप्स वगैरह मिला वही ले आए, बस उसी में काम वगैरह चलाया। मतलब आके फिर कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है, ऐसे तो है नहीं कि रोटी नहीं खाई, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत काम चलाया बस। नहीं, जैसे गोलियां चल रही थी, आपको कितने डर डर लग रहा था वहां पे? हाँ डर तो लग ही रहा था। उधर नीचे ये था कि एक दिन तो कर दिया था कि लाइट भी नहीं, फोन की लाइट भी ऑन नहीं होनी चाहिए, सारी लाइट ऑफ, अपने फोन साइलेंट कर दो, एयरप्लेन मोड पे कर दो, सब ऐसे करके सोए थे एक दिन तो। और सुबह देखा, फिर सुबह इतने सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस होते थे सबके, क्योंकि एयरप्लेन मोड पे करने के बाद तो फिर वही है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर सुबह इतने सारे मिस कॉल, फिर बताया कि ऐसे ऐसे बोला था एयरप्लेन मोड पे करने के लिए। उधर शाम की तरफ, मतलब इधर तो बहुत लेट हो जाता है, टाइम डिफरेंस भी 3.5 घंटे का था। ठीक तो है। इधर बोल भी नहीं सकते थे फोन करके कि हम बंद करके सो रहे हैं। तो मतलब वही था कि सुबह इतनी सारी मिस कॉल्स थी। ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा भाई? ले भाई, अब तो मर भी सकते हैं। एक दिन हमारे हॉस्टल में हो गया था, पता नहीं वो कौन थे, कौन यूक्रेनियन थे कि रशियन थे, हॉस्टल में घुस गए थे एक दिन, दरवाजा वगैरह तोड़ दिया था हमारे हॉस्टल का। तो उस दिन था सबसे ज्यादा कि हाँ भाई अब तो पता नहीं क्या ही होगा। अच्छा अच्छा। तो उस दिन के 1-2 दिन बाद ही फिर हम उधर से निकल लिए थे। ठीक है। और कई लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ वहां पे कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है, कोई ऐसी घटना? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम आगे थे, सब सीनियर वगैरह थे हमारे साथ, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हम उधर से साथ में ही निकले थे, ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ दोस्त वोस्त ही निकले हैं, सीनियर वगैरह भी थे, तो इतना कुछ हुआ नहीं उधर। वो ठीक है। सब ठीक था। बस ये था कि वो छोटे से रूम में बहुत सारे बच्चे थे ऐसे,
कि सोने वोने की भी इतनी मतलब अच्छे से नहीं थी कि हाँ ठीक है बस बैठ जाओ, यही बहुत है कि सब लोग बैठ सके, इतना ही। ठीक है। हाँ तो अभी स्वीटी रोटियां पकाएगी, तब तक स्वीटी की मम्मी से बात करेंगे हम। तो वो बताएगी जैसे उसकी लाडली घर पे पहुंची है, उसने क्या क्या अपनी बेटी के लिए आज तैयारियां की थी। वो लगातार इतने दिनों से रो रही थी कि भाई उसकी बेटी युद्ध में फंसी हुई है, न जाने वो कब वापस यहाँ पे लौटेगी। लेकिन आज आखिरकार स्वीटी अपने घर पे आ ही गई है, बड़ी खुश दिखाई दे रही है। भाई स्वीटी घर के पे पहुंचने पे को खुशी, कैसी खुशी लग रही है आज घर पे आए तो? खुशी तो थी, बहुत ज्यादा थी कि हाँ फाइनली मतलब आ गए हैं इतनी उससे, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें तो इतना भी नहीं पता था क्योंकि हम तो पूरे दिन बंकर में रहते थे, घर वालों से ही पता चलता था कि हाँ आज इधर बॉम्ब वगैरह फट गया, इधर बहुत ज्यादा, और हमें तो बस तो आवाजें ही सुनाई देती थी, तो उसके बाद पता चलता था कि हाँ यही नहीं, यही आसपास में ही फटा है और ये सब, तो फिर और ज्यादा लगता था। आपकी मम्मी लगातार आपके रो रही थी? हाँ जी, वो तो फिर सबको रहता ही है थोड़ा सा डर कि आप भी वहां पे रोए? हाँ जी, और क्या डर, रोना तो सबको आता ही है। अच्छा। तो तो ये बताओ, जैसे अपने इंडिया के कितने कितने गए हुए हैं वहां पे लोग? इंडिया के हैं 20-21 हजार बच्चे हैं उधर, मतलब बहुत सारे थे। ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में ही इतने सारे थे, उधर नीचे जिम में बैठे थे तो सब पता चलता था आराम से, 300-400 तो हमारे हॉस्टल में ही थे बच्चे। अच्छा, तो सरकार ने आपकी कितनी मदद की है? जैसे अब आप आए हो, सरकार की कितनी मदद रही है? है मदद तो थी, इधर तक हम आ गए वही बहुत है, मतलब हंगरी तक, मतलब बॉर्डर तक पहुंचे, हम खुद पहुंचे उधर तक, तो मतलब उधर तक तो कुछ कर ही नहीं सकते थे वो लोग, तो बॉर्डर तक पहुंचे, उसके बाद मतलब फ्लाइट्स वगैरह थी उनकी, तो हम्म। 2-3 दिन तक हंगरी रुके हम लोग उधर, मतलब फ्लाइट्स वगैरह अरेंज नहीं हुई थी, काफी बच्चे पहुंच चुके थे, तो हम्म। फिर फाइनली कल की फ्लाइट मिली थी हमें तो। तो आप वहां पे एमबीबीएस कर रहे हैं? हाँ जी, हम एमबीबीएस यहाँ पे सेक एमबीबीएस करके वहीं पे रहने का या इंडिया में आना है? नहीं, आना तो वापस इंडिया में ही था, तो अच्छा। अब पता नहीं अब तो उधर होगी कि नहीं होगी, आगे ही पता चलेगा। अभी अभी आपको ये लग रहा है कि हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है? हाँ, पता ही नहीं, जब ये कुछ शांत होगा तभी पता चलेगा कि हाँ अब ये कर सकते हैं, ये नहीं करना है, तो अभी तो कुछ पता ही नहीं है बस। कोई सरकार सरकार से आपकी कोई मदद चाहेंगी अब आगे की भाई सरकार हमारे लिए कुछ करे? सरकार की तो क्या, उधर का कुछ फाइनल होगा तब तो मतलब सरकार से कुछ करेंगे, उधर सब ठीक हो गया तो फिर सरकार से बोल के मतलब ऐसा कुछ है नहीं, उधर ठीक हो जाएगा तो कुछ वो है नहीं, तो अब देखते हैं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कुछ सोचेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। तो हाँ जी। आप जैसे काफी हर दफा काफी युवा है, काफी लड़कियां हैं, हर साल वहां पे जाते हैं हाँ जी, पढ़ने के बिल्कुल। लिए। आपका उनके लिए क्या मैसेज है? अच्छी ये वहां पे अच्छा है, यहाँ पे वहाँ अच्छा है? पढ़ना तो है ही, अब इधर ट्राई तो करते हैं, सभी करते हैं, नीट वगैरह देख के जब नहीं होता है, मतलब प्राइवेट में तो कैसे ट्राई कर, प्राइवेट की फीस तो बहुत ज्यादा है, इधर फीस ज्यादा है तभी तो उधर गए थे, इधर तो 1 करोड़ में एमबीबीएस होती है, अब इतने तो कहाँ से हो सकता है, हम्म। उधर थोड़ा कम में हो जाती है तो उधर गए थे। अब हाँ, जो जितने पैसे वहां विदेश में लगते हैं, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा लगते हैं। यहाँ तो बहुत जो ज्यादा पैसे लगता है। विदेश में लगते हैं वो भी आपके पिता ने कर्ज उठा के हाँ आपको जी, भेजा है? हाँ जी, बिल्कुल, पापा तो फार्मर ही हैं तो इतना कुछ है नहीं, कहाँ हाँ, से ना, हाँ, हाँ। तो लोन वगैरह लेना पड़ता है। तो स्वीटी अभी हमारे लिए एक रोटी बनाएगी। हाँ जी। अभी देखते हैं स्वीटी कैसे रोटी बना ये कैसी रोटी बनाती है, अभी हम आपको दिखाएंगे। स्वीटी ने अपना आटा लगा लिया है और अभी स्वीटी खाना बनाने के लिए रेडी है। ये विदेश में भी अपना खाना खुद ही करती है, सारा काम अपना खुद करती है, और इसको किचन का जो काम करना होता है उस बचपन से ही पसंद है। इसने स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि वे ये शुरू से ही अपने मम्मी या पापा के जो कार्य हैं उनमें हाथ बढ़ाती रही है। पढ़ाई में भी शुरू से ही होशियार रही है, और शुरू से बचपन से ही इनका सपना था कि ये बड़ी होकर डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद में ये गांव के लोगों की सेवा करेगी या शहर के लोगों की सेवा करेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्वीटी रोटी बनाने के लिए तैयार है। स्वीटी की रोटी देखते हैं, स्वीटी गोल रोटी बनाती है या कैसी बनाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाई रोटी के, कैसी रोटी बनाएगी ये। तो स्वीटी विदेश में जैसे काफी लड़कियां हैं, सारे खाना खुद ही बनाती है सभी? हाँ जी, मतलब स्टार्टिंग में जाके 1-2 महीने नीचे खाना खाते हैं मेस में, मतलब थोड़ा आइडिया आ जाए सब चीजों का उधर। ठीक है। हाँ, उसके बाद तो सब खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी। तो वहां पे आटा वगैरह मिल जाता है सारा? आटा मिल जाता है उधर। अगर विदेश की बात करें तो वहां खाने में क्या क्या है जो इंडियंस है? इंडियन है, आलू मिल जाता है, जैसे हम तो वेजिटेरियन लोग हैं तो हाँ। ऐसा कुछ है नहीं हम्म। कि मतलब ज्यादा मिल जाएगा, तो वेज में आलू है, पत्ता गोभी है, उधर नॉर्मल गोभी भी है, और
टमाटर प्याज ये सब, लहसुन अदरक सब कुछ है। ठीक है। हाँ, दाल है, दाल बना लेते हैं, छोले राजमा सब मिल जाता है। हाँ, यानी कि तो ऐसा आपको महसूस नहीं होता कि विदेश में सारा इंडियन फूड मिल जाता है? हाँ जी, मोस्टली मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इंडिया में आके आप क्या चीज भाई मिस करते हैं? विदेश में रहते हुए इंडिया की क्या चीज मिस करते हो आप? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इधर मतलब क्या बोलते हैं, फास्ट फूड वगैरह उधर इतना कुछ मिलता नहीं है, ये तो हम खुद ही बनाते हैं। मतलब ये एक तो ये भी है कि हाँ घर आके तो ठीक है, अच्छा मिलेगा खाना खाने के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप जैसे आप आए हो, मम्मी का कोई स्पेशल मम्मी की हाँ वो तो है ही, मतलब मेरे डिश? को चूरमा बहुत पसंद है। चूरमा पसंद है? हाँ जी। ठीक है। तो वो बोल रही थी ठीक है, बनाना, आज शाम को मम्मी से रात को चूरमा बनवाना। चूरमा बनवाना है। ठीक है। हाँ जी। तो ये बताओ, जैसे मैं वहां पे आपको परेशानियां क्या रही हैं अभी तक? अगर जैसे विदेश में कोई लड़की जाए हाँ जी। तो क्या क्या उसको परेशानियां आती हैं? एक लड़की को उसका वहां पे कोई परिवार का उसका घर वाला नहीं होता, उसके कोई रिलेटिव नहीं होता, उसका एक सारा अलग सा ही संसार होता है वहां पे। वो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ सीख रहे हैं, जैसे वैसे तो सब सीनियर वगैरह है थोड़ा बहुत, मतलब सब कुछ बताने के लिए। हाँ ऐसे ऐसे है, बट सब कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। वही 1 महीने तक मेस भी से ले लेते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये सब करने के लिए। और मतलब है, सीनियर्स की काफी हेल्प रहती है हर चीज में। जैसे हमारे थे इधर एडमिशन वगैरह जो कराते हैं सीनियर, ठीक है। हाँ जी, वो थे, तो उनकी काफी हेल्प रहती है हर चीज में। कुछ मतलब किसी भी चीज में दिक्कत हो तो मतलब उनसे बात कर लो तो वो सब बता देते हैं। हम्म। तो अभी आप जैसे एकदम से एरोप्लेन से इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरे हो, तो उतरने के बाद में सबसे पहले आपने क्या क्या चीज सोची? ले भाई देश में आ गए हैं, क्या क्या चीज मन में आई सबसे पहले? यही था कि आप फाइनली पहुंच गए, बस इधर शांति से पहुंच गए। और घर वाले ये तो नहीं सोच रहे थे भी हमारी लॉटरी, अगर आप वहीं पे कहीं गोली वोली लग जाती तो हमारी लॉटरी लग जाती है? वो तो है ही, सबके मन में आता है, इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे तो क्या पता। जैसे एक बच्चे की डेथ भी हुई इंडियन की उधर, तो वो सोच के तो फिर और ज्यादा ही डर लगने लग गया था कि क्या पता क्या होगा। कर्नाटका का था एक लड़का, खारकीव से। ठीक तो है। वो सुनने के बाद तो फिर और ज्यादा हो गया था। तब तक हम निकले भी नहीं थे उधर से, तो ये ये देखिए, वास्तव में स्वीटी को खाना बनाना आता है। स्वीटी ने देखिए रोटी डाल दी है, और बिल्कुल रोटी देखो एकदम से फुल्ली फुल्ली हुई रोटी, जैसे जो कहते हैं ना, बिल्कुल रेडी कर दी है। वास्तव में ये एक अच्छी कुक भी है। डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक कुक भी बनेंगी। उधर जाके सब कुछ सीख ही जाते हैं, जिनको नहीं भी आता इधर खाना बनाना, उधर जाके सब सीख जाते हैं मोस्टली बच्चे। ठीक है। तो स्वीटी ये बताओ, आपका युवाओं को क्या संदेश दोगी, जो मतलब लड़कियां हैं? जो उधर जाना, मतलब अभी तो उधर वैसे तो सेफ था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वॉर से पहले कि ऐसा कुछ हो, वहां सब जा सकते हैं, बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए तो। बट अभी वॉर के बाद तो मतलब वैसे ही सब घबराएंगे, मतलब हमारे पेरेंट्स ही घबराएंगे उधर भेजने के लिए, तो बाकी का तो यूक्रेन का तो अब कुछ बोल नहीं सकते जाने के लिए। वैसे पहले बहुत सेफ था, बहुत मतलब अच्छा था, अगर जाना है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा था बहुत यूक्रेन, अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो अभी आप जैसे कह रही कि भाई वहां पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा चल रहा है, अभी वहां पे हम्म जा भी नहीं सकते हैं, हम्म। तो अभी आप यहाँ पे रह के क्या करेंगी? यहाँ पे रह के तब तक अपना जो है मतलब बुक्स वगैरह की, वैसे तो हम सारा सामान ही छोड़ के आए। एक बैग पीछे टांगने वाला लेके आए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक दो जोड़ी कपड़े लेके आए थे भाई, कहीं रुकना पड़, जैसे हंगरी में हम लोग रुके थे तो ऐसे कपड़े थे और खाने पीने का था, इसमें तो इतना ही आया। बाकी हमारे मतलब सारा सामान ही, बुक्स वगैरह कपड़े या जो कुछ भी था सब कुछ उधर ही छोड़ के आए हैं। अभी तो पता भी नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक तो है। ये थी स्वीटी, इन्होंने वहाँ के बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताया है कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी हैं। हमारे साथ स्वीटी के पिता करमवीर जी मौजूद हैं। बताओ जी, आपकी बेटी घर आ गई है, हाँ आपका जी, क्या बहुत कहना है? धन्यवाद है जी, बेटी घर पे आ गई जिंदी जी। हमें तो इसी बात का धन्यवाद करते हैं तो जी। सरकार से क्या मांग चाहोगे जी आप? सरकार तो यही मांग चाहूँ, हाँ जी, सरकार बच्चों को यहीं दे देनी जी, MBBS करवा दे तो बहुत अच्छा रहे जी। यहाँ की फीस ज्यादा की वजह से वहाँ भेजनी पड़ रही है जी हमको। ठीक है। तो हाँ। तो सरकार से कोई आपकी अपील? सरकार से यही अपील है जी, जिन बच्चों को यहीं करवा दे तो हम यही अच्छी, बहुत अच्छी बात है, सरकार का धन्यवाद करेंगे जी। ठीक है। तो जैसे जो सरकार है यहाँ पे, हाँ सरकार ने यहाँ पे ज्यादा वो इंस्टीट्यूट नहीं खोले हुए हैं, हाँ हाँ तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। हाँ, यानी प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं जी, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जी। ठीक है। हमारी इच्छा है, ये बोले सर, प्रधानमंत्री के बयान सुने जी हमें। अगर प्रधानमंत्री 7 साल हो गए जी, अब तक एक भी मेडिकल कॉलेज की नींव नहीं टेकी है जी। हम तो सरकार से यही चाहें, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंडिया में होना चाहिए जी, इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़े जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। ये स्वीटी की माँ है बबीता जी। बताओ जी, आपकी बेटी घर आ गई है,
आप बिल्कुल खुश हो? हाँ जी खुश है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बेटी ये कह रही है चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा हाँ जी, चूरमा खिला बिटिया को चूरमा बहुत पसंद है जी। तो आज शाम को चूरमा खिलाना जी उसको। हाँ जी पक्का खिलाएंगे जी। मैं तो सुबह भी बोल रही थी, लेकिन सुबह ये ज्यादा थकी हुई थी भाई, उठी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, थकावट के कारण ही नींद ज्यादा आ रही थी भाई, नींद नहीं निकल रही थी बच्चों की भाई। ठीक है। तो आपके बेटी अब आपके पास है जी, उसका हाँ जी। बिल्कुल ख्याल रखना, और वो भी आपका ख्याल रख रही है, नहीं, किचन में आपके लिए नहीं जी, खाना बना रही है। बहुत अच्छी है जी बिटिया, बहुत हेल्प करती है हमारी भी। जी, ये स्वीटी के माता और पिता थे। इन्होंने बताया कि भाई बेटी है घर पे आ गई है, अभी पूरा परिवार खुश है। इनका एक भाई भी है, वो भाई भी अपनी बहन को देखकर काफी खुश है। वहीं स्वीटी आते ही उसने रेस्ट किया कुछ समय तक, और उसके बाद में वो घर के कामों में जुट गई है। और उसका सरकार से ये भी कहना है कि सरकार उनका कोई न कोई बीच का रास्ता निकालकर उनकी वहां की जो डिग्री है उसको पूरा करवाए। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।